सुबह के 4 बज चुके थे। सभी लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए बहुत उत्साहित थे। कुछ तो इतनी खुशी में थे कि पूरी रात सो ही नहीं पाए। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। मोहन बाबू, हेलो हेलो, बाय बाय। बस के पास दोस्तों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें और आने जाने की हलचल से माहौल एकदम जिंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब एक नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार हों। तू तो देखा ही आलू का ठीक है। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर हल्का हल्का उजाला दिखने लगा था। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि कुछ लोग बस खिड़की से बाहर देखते रह गए। लेकिन वहीं कुछ लोग जो रात भर जागे थे अब अपनी सीट पर सिर टिकाकर सोने लगे थे। बस इंजन की हल्की आवाज और खिड़की से आती ठंडी हवा का एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक यादगार सफर की भी शुरुआत हो चुकी है। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए, नेवैली लिग्नाइट माइंस। बस जैसे ही रुकी सभी में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। सफर की थकान अब उत्सुकता और रोमांच में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने एक नई दुनिया खुलने वाली हो। खदान पर पहुंचने के बाद हमें अधिकारियों ने कुछ बुनियादी सुरक्षा नियमों के बारे में बताया। क्योंकि इधर उधर की रास्ता ठीक नहीं है, मान लो कहीं पर स्लिप कट जाएगा तो छोटे मोटे लग सकते हैं, इसलिए सावधानी चाहिए। जिनका खदान के दौरान पालन करना जरूरी था। उन्होंने हेलमेट और सेफ्टी गियर पहनने पर जोर दिया और बताया कि खदान के अंदर हमेशा सावधानी से चलना चाहिए।
ठीक है, ये आपका कॉलेज का नहीं है, है ना, सब कॉलेज के हैं, ये सब हमारे आदानी में है अभी, है ना सब। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इनको ग्रुप वाइज, हमें 3 समूहों में बांटा गया। हर समूह के साथ एक अधिकारी को नियुक्त किया गया जो हमें पूरी खदान दिखाने और समझाने वाले थे। इसके बाद हमें एक अधिकारी द्वारा खदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने खदान के इतिहास, वहां होने वाली गतिविधियों और खनन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में बताया। करते हैं गाड़ी मूवमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, तो बाकी रूल रेगुलेशन पता ही है, हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, सब पता है। जो वो कोई कोल बेंच काला काला दिख रहा है ना, सारे कोल बेंच, हमारा जो कोयला कटिंग होता है वो है सर्विस, वो दिख रहा है। फिर हमें एक खास कमरे में ले जाया गया जहां से खदान में काम कर रही मशीनों और वाहनों का प्रबंधन और योजना बनाई जाती है। वहां हमने देखा कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खदान की हर मशीनरी और गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। यह देखकर काफी रोमांचक लगा कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल इतनी बड़ी खदान के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी यह रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। जैसे जैसे हम बस की तरफ लौट रहे थे, सबके चेहरे पर थकावट के साथ साथ एक सुकून और संतोष भी झलक रहा था। यह यात्रा न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि का एक जरिया बनी, बल्कि हमें माइनिंग के प्रति एक नई सोच और प्रेरणा भी दी। सब जो थे हम लोग का सीनियर सब, एक उमाकांत सर का जो दोस्त है वो भी अच्छे से ट्रीट किया हम लोग को। फिर हम लोग को थोड़ा माइनिंग सेलेक्ट कराए और बहुत सारे अच्छे सीनियर थे, सब समझाए। एक तो फॉरेन वाला थे, एक तो वो भी समझाए हमको। फॉरेन वाला इंडिया वाला थे, वो फॉरेन जाके पढ़ाई किए थे, तो उन्होंने भी पूरा डेडिकेशन बूस्ट किया और इतना ही और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत मज़ा था। पहली बार के बहुत ऐसा माइंड देखा कि जो पहले कभी देखा नहीं था, एज एक्सपेक्टेड था, है ना। ऊपर से एकदम नया फ्रेश अभी, मतलब कि इतना भी टर्नओवर नहीं हुआ, चल रहा है अभी, प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है क्वालिटी का। और जितने भी सीनियर्स थे वो तो बहुत अच्छे थे। हमारे जो उमाकांत सर के जो बैचमेट थे, उन्होंने तो हमारे साथ बहुत मतलब इंजॉयमेंट भी किया। उन्होंने हमको अच्छी तरह से समझाया और बोला कि अगर कुछ कर सकते तो वो हमारे हेल्प जरूर करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा, मतलब कि एक तरह से अच्छा ही है ना, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।